अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो सोलर एसी डीसी रूम एयर कूलर के बारे में है। कुछ अर्सा पहले मैंने जो सोलर एसी डीसी रूम एयर कूलर है उसकी तफसीलात पर एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी। तो जिस घर में हमने ये सोलर एसी डीसी रूम एयर कूलर लगाया था, इसमें इस सोलर एसी डीसी रूम एयर कूलर में थोड़ी सी ख़राबियाँ आई। इसकी जो वायरिंग है उसमें तार बहुत हल्की क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया था। वो वायरिंग जो है वो जो पंखे की तार है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक पंखा होता है, एक पानी की मोटर होती है और एक ग्रिल की मोटर होती है। पानी की मोटर और ग्रिल की जो मोटर है, पानी का पंप सॉरी पानी का जो पंप है और ग्रिल की जो मोटर है जो ग्रिल को दाएं बाएं घुमाती है, तो वो इतना ज़्यादा लोड नहीं लेती हैं। असल जो लोड है इसका वो जो बलिनो के नाम से जो मोटर इसमें पंखे के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से पंखा बहुत तेज़ी से चलता है। तो वो मैंने वीडियो में दिखाया भी था कि वो 6-7 एम्पेयर के करीब उसकी कंजप्शन है मोटर की। तो अब उसकी वजह से जो अगर नाकिस तारें वायरिंग में इस्तेमाल की जाएँ तो वो हीट अप होकर जल जाती हैं। यही एक मेन ख़राबी आती है सोलर एसी-डीसी रूम एयर कूलर के अंदर। तो वीडियो में आपको नज़र भी आएगा ये सारा मामला। और जिनके यहाँ हमने ये कूलर लगाया था, तो उनकी इजाज़त से हमने उनसे चंद सवालात किए। ख़ातून हैं, वो बड़ी उम्र की ख़ातून हैं, हमारी माँ जी की तरह हैं वो, ठीक है। तो उनसे जो गुफ्तगू हुई वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ताकि जो लोग सोलर एसी-डीसी रूम एयर कूलर के बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हैं उनकी तसल्ली हो सके। ये रमज़ान में हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी और मसरूफ़ियत की बिना पर अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए उनकी ज़बानी कुछ बातचीत सुनते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों से शेयर कीजिएगा। जितनी तेज़ी से गर्मी में इजाफ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये जो सोलर एसी-डीसी रूम एयर कूलर है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, छोटे साइज़ का हो या बड़े साइज़ का हो, ये अब हर घर की ज़रूरत है। तो गर्मियों में इसके इस्तेमाल से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आइए वीडियो देखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। सवाल कोई जहन में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। माँ जी, आप जो ये कूलर इस्तेमाल कर रही हैं, जो एयर कूलर है, इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या महसूस होता है कि आम पंखे के मुकाबले में और इसकी हवा में क्या फ़र्क है? इसकी हवा बहुत ठंडी है, बहुत सुकून वाली है। आम पंखे की हवा क्योंकि छत के ऊपर होता है और वो गर्मी नीचे फेंकता है। और इसे इस्तेमाल करने से पहले और रमज़ान में जैसे आप इसे इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या आपको कुछ रोज़े में इसे इस्तेमाल करने के बाद सुकून की कैफ़ियत महसूस होती है या नॉर्मल ही फ़ील होता है? नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं है, बहुत सुकून है, बहुत ठंडा कमरा रहता है, बहुत अच्छा है। और बाज़ लोग कहते हैं कि जो एयर कूलर की हवा है उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। क्या आपको भी ऐसी कोई तकलीफ़ हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें पानी है, पानी के साथ जो हवा आ रही है वो तो ऑक्सीजन दे रही है, बहुत सुकून मिलता है। सांस लेने में तो ज़्यादा अच्छा है इसका। अच्छा, इसमें रोज़ाना पानी आप कितनी मिकदार में डालती हैं? क्या रोज़ पानी डालने की ज़रूरत पड़ जाती है? रोज़ पानी डालते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, सारा दिन चलता है तो 2 बाल्टी पानी इसमें डलती है। अच्छा, इसमें सिर्फ़ अच्छाइयाँ ही हैं या कोई बुराई भी महसूस हुई, कोई ख़राबी भी महसूस हुई है आपको? खराबी तो हुई है, और जो इसकी मोटर वगैरह है उन्होंने वायरिंग जो की हुई है उसकी तारें बहुत नाकस लगाई हुई हैं पतली, तो वो जल गई थी। और जिससे पंखा ऑन ऑफ होता है वो बटन भी ख़राब हो गया था। वो थोड़े मसले मसाइल भी इसमें आए हैं, ख़राबी भी तो थी, फिर वो रिपेयर करवाया है, सही करवाया है। कोई ज़्यादा खर्चे वाला मामला नहीं है नहीं, यानी? इतना इतना ज़्यादा नहीं है, जितना सुकून ज़्यादा है, सहूलत ज़्यादा है, इतना इसका नुकसान नहीं हुआ, वरना इतना खर्चा हुआ है। बहुत सहूलत है, बहुत सुकून के रोज़े गुजरे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
कि तो क्या आप दूसरों को मशवरा देंगी कि वो एयर कूलर को इस्तेमाल करें? इतने दिन तकरीबन 20-25 दिन से आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या आपको महसूस होता है कि दूसरों को मशवरा देना चाहिए कि वो इस्तेमाल करें? बिल्कुल मैं तो मशवरा दूंगी कि ये बहुत सहूलत वाली चीज़ है, फ़ायदे वाली है। और इससे जो गर्मी की शिद्दत है आप घर में लगाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि इससे कितना फ़ायदा है, कितना ये ठंडक है इसकी, और कमरा पूरा ठंडा रहता है। बहुत मैं तो मशवरा दूंगी कि अगर वसाइल ऐसे हों, इजाज़त देते हों, तो हर घर में होना चाहिए ये। तो जब से ये सोलर के ज़रिए आप इसे इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या आपको कुछ इसमें भी फ़ायदा महसूस हुआ कि बिजली की बचत है, या लोड शेडिंग के दौरान जो है वो आपकी अपनी बिजली है सोलर की सूरत में? तो क्या आप इसके बारे में भी मुतमईन हैं कि जो पैसे इस पे लगे हैं वो पैसे वसूल हैं या ज़ाया हो रहे हैं? नहीं ज़ाया हो रहे, बहुत इसके वसूल हैं पैसे। बल्कि इसको बिजली पे भी चलाने से इसके ज़्यादा ये पावर नहीं लेता बिजली का। और सोलर पे भी बहुत फ़ायदा है, आपकी बिजली की बचत ही बचत है। तो ओवरऑल आपका क्या मशवरा है कि इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं तो यही मशवरा दूंगी कि इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे तो बहुत फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया आपका।